भाई हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। क्यों भला, डरते हैं, बुज़दिल हैं? ये लोग जब से आए हैं इन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। यानी बांग्लादेश में तो अवाम ने अपनी जानें भी दी हैं, क्या यहाँ के लोग अपनी जानें देंगे? ये अवाम जैसे बांग्लादेश में हो ना, ये अवाम खुद ही निकल पड़ेगी। हुक्मरान है जो समझते होंगे यार ये बंदा पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, पकड़ से कह रहे हैं मैं ऐसे लीडर को सपोर्ट करता हूँ जो खाता है यार। अगर आपने जो बात कर दी है ना, हमारे अंदर इतनी जुर्रत है कि हम आपकी बात को चला सकें और हम चलाएंगे। सारे मिक्स ही है। 3 सूबों में तो आपके लोग जाने दे रहे हैं। जो ना देगा उन्हें अंदर कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है। तो दिल करता है कि बंदा जहर खा ले, कोई ना कोई तो ऐसा मूसा आएगा। आपको भी दी जाए ना कुर्सी तो आप भी खाएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। ये तकरीबन सारे ही थे। अतीक मलिक पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है यार, मैं कैसे हो गया? आज दिख रहा अवाम उनका पैसा खा रही है। नवाज खाता भी है, लोगों से मांगता भी है। हुकूमत है हमारी, गवर्नमेंट है हमारी। कोई भी अदारा नहीं ठीक, कोई भी हुक्मरान नहीं ठीक। नवाज शरीफ है। मेरी नजर में तो ये है कि सारे ही हैं, क्योंकि जो भी आता है वन टू ऑल, ना जिंदानों से डर लगता है। बीच में क्या बनाया हुआ? जो बात आप करेंगे हम वो चलाएंगे। जाके बिल 85,000 उतार के रहे 1 महीने का, डल जाएंगे। कोई इनकलाब आने वाला है, कोई आज़ादी की शम्मा जलने वाली है, क्या होना? एक नया इंकशाफ सुनने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ ने लाहौर को पेरिस बनाया, आप कह रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो ने बनाया। वो एक मुल्क की लीडर थी, ऐसा लीडर दोबारा नहीं दुनिया से आना है। जहर के पैसे भी नहीं है इंसान के पास। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੋ, ਪਾਰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। जो भी है वही गलत है, कोई मैनेज नहीं कर पा रहा। ये इसकी हुकूमत है। नवाज शरीफ है या मरियम नवाज है या इमरान खान है, अगर उन्होंने खाया तो उन्होंने लगाया भी है। रूट काज से, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी पर्सनैलिटी है, वो कौन सा अदारा है, या वो कौन सा हुक्मरान है जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझको सूली से। जी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से अतीक मलिक आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तबाही है उसका जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान के अंदर ये जो सवाल आया हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आवाम से पूछेंगे, वो फर्स्ट काज, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से चलेंगे और आवाम से पूछेंगे कि भाई बताएं, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल से ज़ायद गुजर चुके हैं, वो कौन सी पर्सनैलिटी है, वो कौन सा अदारा है, या वो कौन सा हुक्मरान है जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। ये आवाम से पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि रूट काज से, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, या कौन जालिम है यहाँ और जुल्म किया है किसने। ये असल आज का हमारा सवाल है। अवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि भाई आप क्या समझते हैं कि कौन है जो पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आ गया। लाहौर के अंदर मौजूद हूँ और ये बागरियाँ चौक है, लाहौर के अंदर बागरियाँ चौक। अवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह पाक का शुक्र है। पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार किसे समझते हैं? जो सदर है, कौन सदर है पाकिस्तान? जो सारे होते हैं, क्या उसका नाम, कौन? हाँ मैं नया इंकशाफ हो गया जी। अतीक मलिक पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है यार, मैं कैसे हो गया यार? जेड़े चला रहे ने पाकिस्तान, वो जिम्मेदार ने, और कौन है? पाकिस्तान को तो हुकूमत चला रही है, हुकूमत जिम्मेदार है। हाँ हुकूमत जिम्मेदार। पाकिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है या किसी और मुल्क की हुकूमत? नहीं पाकिस्तान की। किसी का नाम ले सकते हैं कि भाई इमरान खान, ये नवाज शरीफ, जरदारी, कौन कौन? सारे इकट्ठे ही ने, ये सारे इकट्ठे ही रले ने, जिन्होंने लभ्या उन्होंने बस। बयानिया तो ये है कि खान साहब तो इन सब से जुदा हैं। आप नहीं समझते कि खान साहब इनसे अलग है? नहीं। क्यों भला? सारे मिक्स ही है। कोई तो ऐसा होगा जिससे आप समझते होंगे यार इस बंदे ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ। कौन? क्या बोला? पाकिस्तान को किसने आबाद से बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया? किरदार किया है, ये सारे ही अलग अलग रले हुए हैं, अपना फायदा। सर मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है? भाई हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। क्यों भला, डरते हैं, बुज़दिल हैं? डरने वाली बात नहीं है, ये सब ऐसे ही इन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है। ये कैमरे के सामने सब लोग, हमें तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है, पीछे से एक ही है ये सब लोग, खुद बैठ के आप समझते हैं कि खान साहब भी एक हैं, ये सब सरदारी भी एक है, नवाज शरीफ भी एक है, सब ही एक है, हमें इन्होंने बीच में क्या बनाया हुआ है। तो ये कब से ऐसे चल रहा है आपके साथ? ये कब से ऐसे चल रहा है? ये भुट्टो का दौर सही था, सबसे बेस्ट भुट्टो चल रहा था। भुट्टो के दौर में
सब कुछ अच्छा चीज़ मिलती थी, सब कुछ अच्छा था। ये लोग जब से आए हैं इन्होंने पाकिस्तान का खाना ख़राब कर दिया। क्या करते, कभी मोटरवे गिवरी रख दी, कभी पाकिस्तान का सौदा कर लिया, किधर किधर से कर्जा उठा रहे हैं, ये हम लोग उदा कर रहे हैं। ये कोई इनका बीवी बच्चा तो नहीं दे रहा, ये हम लोग दे रहे हैं। हमारी सैलरी में से कटिंग होती है। मतलब आप क्या हम रिक्शा चलाते हैं, हम अपना टैक्स देते हैं रोड पे चलने का। आप क्या समझते हैं, किसी एक का नाम ले सकते हैं कि यार हम किसी का एक नहीं, एक का किसी का नाम नहीं ले सकते, ये सब ही एक है, ये पांचों उंगलियां एक जैसी हैं। यानी आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे हुक्मरान ही करप्ट हैं? करप्ट है, सब करप्ट है। भुट्टो भाई सही था, भुट्टो सही था। तो भुट्टो की नस्ल के अंदर से मतलब वो भी तो अब राज करने की तैयारी कर रही है, और बेनज़ीर भुट्टो के शोहर सदर हैं। भुट्टो की नस्ल में से कौन उठा था? भुट्टो की नस्ल में से बेनज़ीर उठी थी, वो अल्लाह को प्यारी होगी। उसने उनका सब बेटा अच्छा भी तो काम- आया हुआ है। चलो उनका बेटा कौन सा अच्छा काम कर रहा है, उसको कोई सीट मिलती तो वो काम करता ना। सिंध में कई सालों से राज कर रहे हैं वो। भाई हम लाहौरिये हैं, लाहौर के रहने वाले, हमें तो लाहौर में चाहिए ना अपना रिस्पॉन्सिबल। बात ये है कि आप सिंध से आप अंदाजा लगा, सिंध का भी तो बेड़ा घर का यार के नहीं है। भाई वो है, अल्लाह पाक उनको रजा दे, वो सब उनका भी सेट हो। दुआ मांगनी चाहिए हर एक इंसान के लिए, हम लोग नहीं कहते। ठीक है, अल्लाह पाक उनका चले, हमारा इधर नहीं वसीला बना, उनका तो बना हुआ है ना। मतलब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे हुक्मरान करप्ट हैं? करप्ट है, कोई भी एक जात। आप उस वक्त बात क्यों नहीं कर रहे थे? सवाल ये है, आप अब डर गए, आपने कहा कि पता नहीं क्या होने वाला है। ना डरना क्यों, अल्लाह पाक की जात से डरना चाहिए, इंसान से किस लिए डरना है? आप एक चीज़ की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, जो बात आप करेंगे हम वो चलाएंगे। अल्लाह माफ़ी दे ना, हमें कोई ना खाने को देता, ना हमें कोई सरकारी जॉब इन्होंने दी हुई है भी हम डरें भी सरकारी जॉब हमारी छीन लेंगे। हम तो अपनी मजदूरी करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपना रोड पे चलने का टैक्स भी देते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। सर आपने जो बात कर दी है ना, हमारे अंदर इतनी जुर्रत है कि हम आपकी बात को चला सकें और हम चलाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुझे ये बताएं कि मुल्क के अंदर को महंगाई वगैरह आपको नज़र आ रही है? किसको नहीं नज़र आ रही महंगाई? इंसान का जीना मुहाल हुआ पड़ा है, आप महंगाई कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, जो पाकिस्तान के अंदर तबाही है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हुक्मरान है और तो कोई नहीं है, लेकिन पेश आवाम रही है। मतलब आप किसी का नाम ले सकते हैं कि भाई ये बंदा पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, 75 साल हो गए हैं? बस मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आवाम इस टाइम पिस रही है। अगर गवर्नमेंट कर्जा नहीं दे पाती तो आवाम ने पूरा करना है। बिजली का इशू होता है। सवाल ये है कि आपको 75 सालों के अंदर आज तक कभी कोई ऐसा हुक्मरान नज़र नहीं आया जो आप समझते हो यार ये ठीक था? नहीं, मुझे नहीं नज़र आया। 75 साल गुजर गए, आप कायदे आज़म भी आपको याद नहीं है यार? मैं कायदे आज़म को देख नहीं ना पाया वो तो मेरी ज़िंदगी में नहीं ना था। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर चेक कर लें, कायदे आज़म थे, दौर अच्छा गुजरा है, भुट्टो का दौर अच्छा गुजरा है। भुट्टो के दौर में आप समझते थे कि महंगाई नहीं थी, तबाही नहीं हमारे थी? बड़े बताते हैं कि उस दौर में महंगाई नहीं थी, सरवाइव अच्छा था। आज के दौर में अभी आप देख लें कि बिजली के बिल नॉर्मल जो सही भी आ रहे हैं वो भी 15-20 हज़ार से कम नहीं है। ठीक है, अब वो इतनी गर्मी में अब रात 11 बजे लाइट गई है और 1:30 बजे लाइट आई है। क्या आवाम को अजियत दे रहे हैं ये? और बिल भी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक ले। हाँ, वो किस लिए इतना बिल? ये महंगाई इतनी क्यों? कहते हैं जी वो पीछे से हमारा वो किस्तों का इशू चल रहा है, हमने वो कर्जे देने हैं। मैनेज आपसे मुल्क नहीं हो रहा, मुल्क आपसे मैनेज नहीं हो रहा। सवाल ये है हमारा आज का जो बेसिक सवाल ये है कि आप समझते क्या हैं? मतलब आपने भी तो देखा है, नवाज शरीफ आए हैं, शहबाज शरीफ आए हैं, खान साहब आए हैं, उससे पीछे भी कई लीडर्स गुजरे हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इनमें से पाकिस्तान की जो तबाही का जिम्मेदार था वो कौन था? ये सारे थे? ये तकरीबन सारे ही थे, क्योंकि अवाम इनको बड़ी मोहब्बत के साथ इनको वोट देकर आगे लेके आई है। और आप समझते हैं कि अवाम ने उन्हें वोट दिया जो तबाही के लिए आए थे? बिल्कुल ऐसे ही है।
अवाम को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अवाम क्या करे। अवाम को कोई अच्छा लीडर नज़र आए तो अवाम कहे ना, जो भी है वही गलत है। कोई मैनेज नहीं कर पा रहा, अगर कोई मैनेज कर पाए तो मुल्क के हालात अच्छे ना हो। खान साहब कह रहे हैं कि मैं फ़ौज को मैनेज नहीं कर सका, लोग कह रहे हैं कि फ़ौज खान साहब को मैनेज नहीं कर सकी। आप समझते हैं कि हुक्मरान किसी को मैनेज नहीं कर सके? नहीं, ये तो सियासत है ना, फिर ये तो सियासती बातें हैं, सियासत हो रही है। अंदर बैठे सारे इकट्ठे चाय पी रहे हो शायद, अब हमें क्या पता। ये तो अवाम को मैनेज करना है इन्होंने, अवाम के आगे ये ढोल बजाना जो बजाना है, और तो कुछ नहीं है। कोई मतलब आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा लीडर आ जाए जो आप समझते हैं ये आ गया तो भाई फिर सब बेहतर हो जाएगा? कुछ हद तक इमरान खान को मैं बेहतर समझता हूँ, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं कि जैसे अवाम ने कहा हुआ है जी ये है और ये सब कुछ है, ये सारा करेगा, ऐसा नहीं। कुछ हद तक उसे बेहतर समझता हूँ। बाकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनका प्रैक्टिकल हम अपनी लाइफ में ढेरों बार देख चुके हैं, एक बार नहीं हज़ारों बार देख चुके हैं। वैसे तो आप खान साहब का भी देख चुके हैं प्रैक्टिकल, वो हुकूमत के अंदर आए थे जब। मैंने आपको बोला है कि मैं बिल्कुल 100% नहीं कहता वो सब कुछ ही है। कितने परसेंट, मतलब 20%, 30, 40, 50, 60, 70? इनसे तकरीबन 50-60% बेहतर है वो। यानी आप समझते हैं जो खान साहब हैं वो 60? समझ है, पढ़ा लिखा है, उसे कम से कम। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं, वो ये डीलर है। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वीर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुझे करम। ये बताएं कि 75 साल गुजर गए पाकिस्तान को बने हुए, कोई आज तक कोई आपको ऐसा बंदा लगा है कि यार ये बंदा मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है? भाईजान पहली बात तो ये है, 2012-13 में हम लाहौर में आए हैं। जब हम लाहौर में आए थे, लाहौर के हालात बहुत ख़राब थे, हमने देखे हैं। कोई ऐसी रोड बड़े ख़राब थे और ये जो है सड़कें बड़ी टूटी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हमें बहुत सुकून मिला है, बहुत पुरसुकून मोड़ रोड आए बने हैं। हमारे लिए ये जो है ना हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं इन्होंने। किन्होंने? नवाज शरीफ साहब ने। लोग कहते हैं खा गए हैं, पी गए हैं, भाग गए हैं, जो भी है जैसे भी है, तो अगर उन्होंने खाया तो उन्होंने लगाया भी है। मतलब आपको यार दुख नहीं होता? आपको दुख नहीं होता? एक आप ऐसे लीडर के मुतालिक बात कर रहे हैं कि उन्होंने खाया तो लगाया, यार खाना तो गुनाह है कि नहीं है? मेरी बात सुने यार, लगाना बेशक मैं मानता हूँ ये उनकी कारकर्दगी होगी, बिल्कुल। लाहौर पर लगाना, लेकिन यार खाना क्या ये गुनाह नहीं है? आपकी बात बिल्कुल बजाय। फख्र से कह रही हैं आप, फख्र से कह रहे हैं मैं ऐसे लीडर को सपोर्ट करता हूँ जो खाता है। यार हम आपकी बात को एग्री करते हैं, आप मानते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हमने एक बंदा, सर मेरी बात तो सुने, सर मेरी बात तो हमने सुने। इमरान खान साहब को भी टाइम दिया है, 3-4 साल उनको दिए हैं टाइम, लेकिन उन्होंने ना वो खाएगा जरूर। आपको भी दी जाए ना कुर्सी तो आप भी खाएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। ये मतलब ये है कि एक बंदा जो रिश्वत लेता है, मतलब खाता है, इससे मुराद यही है कि ना रिश्वत लेता है, करप्शन करता है, बेईमानी करता है, नीचे वालों को खाने देता है, आप समझते हैं वो बंदा ठीक है? यार वो बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक नहीं है। वक्त के साथ साथ कुछ ठीक हो जाता है। अचानक से आपने क्या किया है उन्होंने, इसी चक्कर में तो अंदर है आपसे बात करता हूँ। मुझे ये बताएं, एक बंदा जो बेईमानी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, करप्शन कर रहा है, सिफारिश करवा रहा है, मतलब वो गलत है, यानी वो खा रहा है। एक बंदा जो खा रहा है वो गलत है, आपके लीडर गलत है, इसका मतलब? छोटे तबके लोग हैं ना जो वो एक दूसरे को काट रहे हैं, वो भला क्यों काटते हैं? इस दुकान का रेट लहदा है, उसका लहदा है, उसका लहदा है। अब उन्होंने पीछे से नोटिस ले लेना है कि ये बंदा गलत है। अब वो आएंगे तो नहीं मौके पे, नहीं आएंगे। इसीलिए जो MNA MP हैं ये लोग खा रहे हैं, लेकिन वो आते हैं नोटिस ले, वो खुद नहीं आते, लेकिन MNA MP ये आवाम को खा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को और कितनी देर दे दी जाए तो सब बेहतर हो जाएगा? बात सुने, देखें हम गांव के लोग हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं। वहाँ पे मियाँ जवेद लतीफ़ साहब का अरूज है, ठीक है। आपको ये सब्सक्राइबर कितने हैं ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे? हमारे 30K प्लस है। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। शेखपुरा के हम रहने वाले हैं, ठीक है। हमारे इलाके में मियाँ जवेद लतीफ़ साहब का पूरा रूज है और वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उधर मैंने आपसे बात करनी है, आप किधर जा रहे हैं सर? मुझे ये बताएं, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है? नहीं। मतलब आप किसको समझते हैं कि ये बंदा है या ये? इमरान खान साहब 3 साल आए हैं पाकिस्तान में, उनको 3-4 साल हमने मौका दिया है, लेकिन यकीन करें उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो पूछे कैसे? आपने नवाज शरीफ को कितना मौका दिया? मेरी बात सुने, देखें हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कितना मौका दिया? पहला सवाल ये। देखिए आज से तकरीबन ये मैं बागरिया चौक के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं एक नहीं
कम से कम कोई 5 से 6 प्रोग्राम करके गया हूँ। यहाँ पर ये एक तो ये जो इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, हाँ जी, ये लगाया हुआ है। ये रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, ये सारे रोते हैं, कहते हैं जी ये सड़कें टूटी हैं। ये भी आप देख लें, आप ये भी देखें यार, आप ये भी देखें ये सड़क टूटी हुई है कि नहीं है। मैं आपको मेरी बात आवाम रो रही है जी, महंगाई है, बेरोजगारी है। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब सही कर रहे करते हैं। हैं, मेरी बात सुने। ਇਹਨੇ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ आपने बाकी चावल खाए हैं? ये देखें चावल हमने कहाँ पे खाने, हमने तो भी खाना खाया है। ये रोड उठा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ਵੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂकि ਮਹਿੰਗਾਈ बड़ी हो गई है बात भी करो, ये किसी के काबू नहीं आते। पीटीआई वाले हैं, अगर 5 नून लीग वाले हैं ना, एक पीटीआई वाला, वो किसी के काबू नहीं आएगा। मुझे पहले एक बात, मेरी बात पहले मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुने भाई, ये रोड टूटा हुआ है। वो नहीं टूटा हुआ। अच्छा, वो टूटा है, वो किसकी जिम्मेदारी है? मेरे ख्याल में जिसकी हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। ये हमारे घर के सामने रोड टूटा हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है ना। गवर्नमेंट में यहाँ आपके घर का आकर नोटिस लेना है, वो आपके एमएनए ने नोटिस लेना है लाजमी। वो आपने, वो गवर्नमेंट समझते हैं कि एमएनए कंट्रोल के अंदर नहीं है। पीछे से अवाम वो पैसे देते हैं, गवर्नमेंट पैसे बेचती है, लेकिन वो आगे जो हमारे ऊपर तबके के लोग हैं वो नहीं भेजने देते आगे काम कर। यही है ना, हुकूमत तो है मियां नवाज शरीफ की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत तो उन्हीं की है ना, पसे पर्दा तो सब कुछ वही चला रहे हैं। अगर वो एमएनए को पैसे देते और अगर एमएनए पैसे नहीं लगाता तो इसका मतलब है एमएनए यार सही काम नहीं कर रहा है। यार वो गलत है ना, जो मुल्क को सही करना है ना, नहीं है ना, मुल्क को सही करना है तो ये हमें सबको सही होना चाहिए। सबको सही। हम खुद नहीं सही, हम खुद नहीं ठीक है। अब मेरी बात छोटे सुने। मोटे सब नहीं सही, मेरी बात सुने, सब खाते हैं। ये दुकान है ना, ये दुकान पे चले जाइए, एक की सिगरेट के डिब्बी का रेट और है, दूसरे की और है, तीसरे की और है। क्या है, हम छोटे तबके के लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? निज़ाम ऐसा ख़राब क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, हम एक दूसरे को खा रहे हैं। यार आप मुझे सबसे पहले एक चीज़ की जस्टिफिकेशन चले गए। मुझे पहले एक चीज़ आप बताते जाए कि यार एक बंदा जो बेईमानी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको दुख नहीं होता? वो खराब है, जो रिश्वत ले रहा है वो गलत है, जो गलत कर रहा है वो गलत है। मियां साहब के बारे में कह रहे हैं वो खाता है यार। यार उन्होंने जितना भी पहले से आज से 2-3 साल या 4 साल 5 साल पीछे जाए, कुछ निज़ाम ठीक था। आज 10 साल पीछे जाए, कुछ ये इतनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मुझे ये बताएं, 75 साल से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान को बने, हाँ जी कोई है जो आपको लगता हो कि यार ये बंदा मुल्क की तबाही का जिम्मेदार था? अज तक कोई आया नहीं है जिन्हें मुल्क सवारिया हो। यानी आप समझते हैं कि सारे मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं? सारा मुल्क की तबाही लथी पई है, सड़कां टुटियां भजियां पईयां ने, रस्ते खराब होए पे ने, महंगाई ने लक तोड़िया आवाम दा। अभी एक बंदा जो हमें इंटरव्यू दे के गया, उसने कहा यार बहुत खुश है, सब ठीक है, हमारे रोड सही है, अवाम खुशहाल है। साढ़े सारे रोड टुटे पे ने, गोडे गोडे आवे चिक्कड़ लगा पिया, सारा खराब होया पे रस्ता, इन्ना ना पानी खलोता है, बुरा हाल होया पे। तुसीं आंदे रोड साफ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब कोई शख्स है आपके ज़हन में कि यार ये बंदा था, आज तक पाकिस्तान के जितने हुक्मरान आए हैं उनमें से ये था जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर ही दिया है? सब तो अच्छे लीडर सी बेनज़ीर जिन्हें मुल्क नूं सवारिया। अज तक आवाम उनका पैसा खा रही है, वो लीडर सी। हुण को उस तो बाद लीडर आया नहीं है, नवाज शरीफ आया ना, उन्हें कोई सवारिया ना, अपना इमरान खान आया ना, इन्हें कोई सवारिया। लीडर बेनज़ीर सी। यानी आप समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतर थी? सबसे बेहतर। लेकिन सवाल ये है कि सबसे खराब हुकूमत किसकी थी? सबसे खराब हुकूमत आ गई इमरान खान दी, जिन्हें आन के डंड लाई। उस तो पहलों महंगाई इन्नी कोनी सी हैगी, फिर हुण महंगाई कंट्रोल ही नहीं हुई किसी को। महंगाई शावा शावा हुई पी सारी दिहाड़ी। सबसे पहले आप ये समझते हैं कि महंगाई वगैरह सब ठीक था? सब ठीक था। तो अभी तो नवाज शरीफ की हुकूमत है, मतलब शहबाज शरीफ उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर सक अब रहे? वो कंट्रोल नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। पहले तो आते सी सारा कुछ महंगाई थले आ जाएगी, हुण आते महंगाई आउंदी नहीं थले। मतलब क्यों नहीं आनी, आपने पूछना नहीं है उनसे? हुण इत्थे कोई सामने होवे तो पूछिए, तो उन्हें किवें पुछ लईए उन्होंने। आप किधर इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी, इसी इलाके में रहते हैं। यहाँ के एमएनए कौन है? राणा मुबशर इकबाल। तो वो काम वगैरह नहीं करवाते आपके हल्के में? काम नहीं होया हैगा, सारियां सड़कां टुटियां पे, इत्थों रख के तोड़ नवाज मोड़ सारा बागड़ियां पे, सड़कां टुटियां पईयां ने। सवाल ये है कि आप लाहौर के अंदर ही रहते हैं यार, लाहौर तो पेरिस है, आप कैसे पेरिस के अंदर रहते हैं यार? आप मेरे साथ बैठो, चलो बागड़ियां, नवाज मोड़, हाकम टाउन, देखो कैसा हाल है, पता चल जाएगा आपको खुद ही। आप समझते हैं कि जो लाहौर है वो पेरिस नहीं है? हुण तो पारस नहीं, पहलो पारस हैगा सी। ये किस दौर की बात कर रहे हैं जब पेरिस था? भुट्टो की बात कर रहे हैं, उदों पेरिस सी।
एक नया इंकशाफ सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ ने लाहौर को पेरिस बनाया, आप कह रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो ने बनाया। वो एक मुल्क की लीडर थी, ऐसा लीडर दोबारा नहीं दुनिया से आना है, जैसी वो लीडर थी। जो पीटीआई के लोग हैं वो दावे कर रहे हैं कि जी खान साहब ज़्यादा बड़े लीडर हैं। वो लीडर तो होंगे, पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, पर वो काम कराया तो वो लीडर है ना, किसी ने काम नहीं करवाया, लीडर कौन सा है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर आप समझते हैं वो कौन सा था? जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, सबसे अच्छा लीडर वो ही है हमारी नज़र में। कायदे आज़म भी तो गुजरे हैं यार पाकिस्तान। फिर मुल्क के बादशाह ने तो मुल्क बनाया है ना, उन्होंने क़यामत तक ही ना रहेगा। वो तो फिर लामा कबाल कायदे आज़म, वो तो एक वली सन थे। आप क्या समझते हैं मतलब पाकिस्तान कैसे ठीक कैसे हो सकता है? पाकिस्तान महंगाई से कंट्रोल करना, आ गुरबत खत्म होवे, गरीब आदमी खुशहाल होवे, ਜਿਹੜਾ शाम ਨੂੰ 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ खुशहाल। अच्छा, एक अभी बंदा गुजरा, उसने कहा जी नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है। यार एक बंदा जो खा रहा है मिसाल के तौर पे, जो बेईमानी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, लोगों को बेईमानी करने दे रहा है, मतलब खाता है, तो वो बंदा कैसे ठीक हो सकता है? जिन्हें आना उन्हें खाना देगा ही है। अब ये ना आप भी काम करने, आप भी खाना ही है, जिन्हें करना उन्हें खाना ही है। मतलब आप बेईमानी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मजदूरी करने हैं, बेईमानी तो नहीं ना कर रहे। नहीं बेईमानी का नहीं कर। उनके खाने से मुराद ये है कि नवाज शरीफ अगर खाता है तो लगाता भी है, मतलब ये है कि नवाज शरीफ अगर रिश्वत ले रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो वो काम भी करवा रहा है। क्या आप समझ ये सही समझते हैं? ना ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੰਮ ਬਥੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ, ਐਸਕੀ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮੇ ਤੇ ਕਰਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ, रोजगार वधन, महंगाई को। बच्चा मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक। मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार कौन है? ये नवाज शरीफ। मतलब आपको कैसे पता? आपकी कितनी उम्र है? मेरी 14 साल है। तो आपको कैसे पता कि तबाही का जिम्मेदार नवाज शरीफ है? मैंने काफ़ी बार ये वीडियो न्यूज़ में देखा था, तो नवाज शरीफ खाता भी है, लोगों से मांगता भी है, तो ये दुनिया भी इसने खराब, महंगाई भी इसने, सारी दुनिया ये कहती है नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ, ये महंगाई इसने की है। मतलब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई दौर अच्छा रहा है, कोई किताबों में पढ़ा हो या किसी बुजुर्गों ने बताया हो? हाँ, अच्छा रहा है। कौन सा? ये कहते हैं आज हम थे बेनज़ीर का ही, ये बेनज़ीर के अभी भी दफ्तर है, लंगर खाने के बहुत ज़्यादा इधर भी हैं, बहुत जाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को बने हुए कई साल तो गुजर चुके हैं, जी बिल्कुल। क्या समझते हैं कि कौन ऐसा मतलब हुक्मरान है या कौन ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है? सर मैं आपको क्या बताऊं कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात हो गए, हर बंदा एक दूसरे को लूट रहा है। जिस तरह के मौशी हालात आपको पता, तकरीबन 73-72 साल तो हो गए पाकिस्तान को भले, आप यकीन करेंगे सफ़ेद पोश इंसान मर चुका हुआ है। खुदारा में से हुकूमत से मुझे अपील है कि महंगाई कम करें और गरीब आवाम के बारे में सोचें। जो मुल्क की हालात है, गरीब आवाम इस टाइम पिस चुकी है, जो बिजली के बिल हैं, खुदारा है इसको कम कर दें प्लीज़। मेरी आपसे यही कहने की गुजारिश है कि इसको बहुत कम कर दिया जाए कि इंसान अपने घर का चूल्हा चला सके। आपका कितना बिजली का बिल कितना है? सर अब के बार मुझे 24,000 बिल आया है। एसी वगैरह चलाते हैं? सर एसी कहाँ हमने चलाना है, एक फ्रिज है और एक पक्का है और एक ट्यूबलाइट जलती है, इतना बिल मुझे आ गया। यकीन करें कि मैं सोच के परेशान हूँ, 448 यूनिट कैसे जल गए, मेरा कभी इतना बिल आया नहीं था। मुझे अब के बार इन्होंने 24,000 बिल भेजा है, मैं अपने घर का चूल्हा चलाऊँ या बिल दूँ? आप ये बताएं कि मैं इस मुल्क के, अब तो दिल करता है कि बंदा जहर खा ले, जहर के पैसे भी नहीं है इंसान के पास, जो मुल्क की हालात हो चुके हैं। यकीन करें, अब जो आप कमाते हैं वही आप खा लेते हैं, कोई मेहमान आपके घर में कोई मेहमान नहीं आ सकता, जो मुल्क की हालात हैं। मेरी कहने की गुजारिश हुकूमत से है, खुदारा हमारे बारे में सोचें और इन बिलों के बारे में सोचें। सवाल मेरे प्यारे भाई दोबारा वही है कि मतलब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ही करप्ट है, इस वजह से सारे हुक्मरान हमें ऐसे मिले? मुझे एक बात बताएं, कौन इंसान जिम्मेदार है इस चीज़ का, बताएं मुझे। ये तो आपने बताना ना कि हुक्मरान कोई है, आप समझते हैं कि अवाम है? मैं हुक्मरानों को क्या कहूँ, रब दी लाठी बड़ी है बेआवाज़ है, जो किसी पे पड़ती है ना तो उसको फिर पता लगता है। आने वाला वक्त इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को पता है कि इंशाल्लाह कि
बहुत अच्छा होगा, हम पे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। कोई ना कोई मूसा आएगा जो इस मुल्क के बारे में सोचेगा। इतने पूर्व उम्मीद है आप? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे उम्मीद है, दुनिया पे क्या। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा लीडर आने वाला है, कोई ऐसा इंशाल्लाह कोई ना कोई इंसान तो- आने वाला है? कोई ना कोई तो ऐसा मूसा आएगा। और कब तक आपको लगता है कि आ जाएगा जी? 30 साल, 40 साल? ये तो कोई लम्हे का नहीं पता, एक पल का नहीं, हमारा कुछ नहीं पता कि हम यहाँ से जाके यहाँ पे हमारी डेथ हो जाए। कोई ना कोई तो पल है ना, कोई ना आज आ जाए कल आ जाए, ये तो किसी को भी नहीं ना पता हमने खाना है कि नहीं खाना। ये तो हम जो लुकमा खाते हैं हमने बस यहाँ तक ही खाना है, यहाँ पे अल्लाह की रज़ा है वो कहाँ तक जाए। मेरे कहने हुकूमत से यही गुजारिश है, खुदारा हमारे बारे में सोचें और इन बिलों के बारे में सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ दुआएं करम है भाई। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपने अरूज पर है, तो महंगाई सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो तबाही का जिम्मेदार है वो शख्स कौन है? हुकूमत है हमारी, गवर्नमेंट है हमारी। मतलब 75 सालों के अंदर आप समझते हैं जी ये हुकूमत सबसे ज़्यादा मतलब कसूरवार है? हाँ जी, हुकूमत को कसूरवार है। हुकूमत ने इतनी महंगाई की हुई है, और कौन कर सकता है? दुकानदार खुद तो कर नहीं सकते। जो भी है, अब सब्ज़ी लेने चले जाओ, सब्ज़ी का रेट इतना है, घर में पकाने से परेशान। दाल लेने चले जाओ, दाल इतनी सी मिलती है 100 रुपये की, कि जहाँ हम 200 रुपये में हांडी पकवा लेते थे, कि जहाँ वही हांडी पे हमारा 600-700 रुपया लगता है। 700 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी है, ठीक है। हमने अपने लिए भी कमाना है, रिक्शे के लिए भी कमाना है, मालकों के लिए भी कमाना है। हम एक रिक्शे में से क्या क्या वसाइल निकालने हैं। बिल है तो बिल उन्होंने इतने कर दिए हुए हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। 10-10 हज़ार से नीचे बिल नहीं आ रहा, 12-12 हज़ार से नीचे बिल नहीं आ रहा। गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर, क्या करें हम लोग? आप ये बताइए कि मतलब 75 सालों के अंदर जो बंदा सबसे ज़्यादा आप समझते हैं जी ये बंदा मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है, वो कौन है? हमारे हुक्मरान ही है ना, जो मतलब कौन से हुक्मरान, नाम लेना आप। ये इस टाइम जिनकी हुकूमत है, किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ है, या मरीम नवाज हैं, या इमरान खान है, जिनकी भी इस टाइम हुकूमत चल रही है, ठीक है, वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। और तो कोई हो नहीं सकता। हम तुम तो जिम्मेदार इस चीज़ के हो नहीं सकते। इस चीज़ का जिम्मेदार तो वही है ना जो जिसके अंडर में सारा कुछ चलता है। ये एक तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर आम आवाम, आम बंदा भी बेईमानी करता है। भाई क्या बताएं आपको, हम अपने घर के वसाइल पता नहीं कैसे चला रहे हैं। हमारे घर में जाकर देख लो, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है। बाज़ार से रोटी मंगवाते हैं, बाज़ार से सालन मंगवा के खा रहे होते हैं। क्या समझो, हम क्या करें? हम अपने घर में बच्चों को क्या खिलाएं? पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा बंदा जो आया है, वो बंदा जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन था मुल्क के लिए, वो कौन सा था? जब बेनज़ीर की हुकूमत होती थी वह भी ये सब कुछ बेनज़ीर के निज़ाम ठीक चलते थे। जबकि वो फौत हुई है उसके अब भी तो उनके शोहर वो सदर पाकिस्तान है, लेकिन उनके होते भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा ये है लोगों को महीने बाद पैसे दे रहे हैं, ठीक है। महंगाई में और किसी चीज़ में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी के साथ होने दिया, ठीक है भाई। सर आप बताइएगा, आप पाकिस्तान के अंदर जो तबाही का जिम्मेदार है वो कौन है? कौन किसी को बता सकता है ये कौन जिम्मेदार है? मतलब एक होता ही है कि इंसान समझता है कि ये हुक्मरान सही नहीं था, इस वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, या ये अदारा ठीक नहीं था। कोई भी अदारा नहीं ठीक, कोई भी हुक्मरान नहीं ठीक। उन्हें 75 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को बने, आज तक कोई ऐसा हुक्मरान ही नहीं आया जो ठीक हो। वो सारे खाऊ ने क्या कर ले। अवाम जो जैसे चल रही है उसने अवाम ने तो चलना ही है। ये हुक्मरान अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, अवाम का नहीं सोच रहे। अवाम का सोचते तो ऐसे भूखी मरती अवाम, किरायों पे धक्का खाती। आज अपना बना के किराएदार भी अपना बना के, अवाम भी अपना बना के अगर बैठे होते हैं अपने घर में। मतलब आप ये बताएं फिर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा हुक्मरान आया जो आप समझते हैं यार ये बंदा सबसे ठीक था? यार ऐसा क्या बता सकते हैं, जो अल्लाह करेगा वो ही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का जी। अंकल मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर जो कोई समझते हैं कोई बंदा था या कोई हुक्मरान था जो पाकिस्तान के अंदर तबाही का जिम्मेदार है? बस ये कुछ नहीं कह सकते, जिसका जो चाहता है वो करी जा रहा है। महंगाई इतनी कि खाना पीना जो मुश्किल है, बेरोज़गारी है, ऊपर से कोई काम धंधा तो है नहीं, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, 600-700 रुपया मिलता है। तो इन लोगों को चाहिए कि थोड़ा बहुत महंगाई पे कंट्रोल करें।
दुनिया भूखी मर रही है। मतलब मेरा सवाल आप समझे नहीं हैं कि मतलब कोई तो ऐसा हुक्मरान होगा, जैसे नवाज शरीफ है, खान साहब थे, उससे पहले मुशर्रफ थे, मतलब कोई तो ऐसा है जो समझते हैं यार ये बंदा इसकी वजह से मुल्क तबाह हो गया। ये जो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब हैं जिन्होंने ये किया। पहले तो सब कुछ ठीक था, तो रोटी भी कम थी, हर चीज़ कम थी। जब से ये आया सब इसने तबाह कर दिया, उसकी वजह से ये आगे मुल्क ख़राब हुआ है। पहले ये होते तो फिर ये नहीं होना था। तो पेट्रोल बहुत महंगा है, हर चीज़ महंगी है, खाना पीना मुश्किल है। इन लोगों को चाहिए कि अवाम के बारे में सोचना चाहिए। कोई ऐसा हुक्मरान आपको देखने के अंदर मिला कि यार ये बंदा ठीक था पाकिस्तान के लिए? फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, नवाज शरीफ ही था जो बेहतर था। अभी भी तो नवाज शरीफ की ही हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत तो है, लेकिन पिछले जो मामलात ख़राब हुए हैं उसकी वजह से हुए हैं, इमरान खान की वजह से। तो वो तो उन्होंने उलझाने हैं ना, तो इनके जैसे मर्जी है वो चलना है, उन्होंने काम करना है। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, पाकिस्तान कब से बना हुआ है? जी बड़ी देर ही हो गई अब तो, इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं है। जी जी। सवाल ये है कि पाकिस्तान को बनते हुए इतनी देर हो गई है, कोई ऐसा हुक्मरान है जो समझते हो कि यार ये बंदा पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है? तबाही का जिम्मेदार है नवाज शरीफ है। क्यों भला, ऐसा क्यों समझते हैं? बस समझते हैं, उसने ही तबाही उतारी है सारे मुल्क की। अभी एक बंदा वो इंटरव्यू दे के गया, उसने कहा है जी नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है। आपको क्या लगता है? गरीबों को इतने इतने बिल आ रहे हैं। मैं आज जाके बिल 85,000 उतार कर आया हूँ एक महीने का। 85,000 रुपये एक महीने का? क्या AC वगैरह चलाते? बस तस्वीर है, मैं आपको अभी तस्वीर दिखा देता हूँ। 85,000 रुपये आपका बिल आ गया? क्या चलाते हैं? पखे चलाते हैं, एक AC चलता है और 85,000 रुपये बिल आ गया। तो कैसा लगता है, मतलब कैसे उतारेंगे? बस उतार दिया, महंगाई आपके अल्लाह अल्लाह करके उतार दी है। पहले कितना बिल आता था आपका? पहले जब AC नहीं था लगा हुआ, पहले भी 50 आ जाता था, 45 आ जाता था, इस हिसाब से। अच्छा, कोई ऐसा बंदा आपने देखा है जी ये बंदा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ठीक था? इमरान खान। वो क्यों भला? बस वो जिंद जान है। मतलब जिंद जान होना तो एक बंदे की क्वालिटी नहीं है ना, वो तो उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कोई कारनामा जिससे आप समझते हो कि यार ये बंदा इसलिए ठीक था? बस आपको भी पता है कि उसने जो भी नवाज शरीफ के साथ किया है, तो उसने बगैरती की थी, तो उसने अंदर किया है ना उसे। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमारा लीडर आएगा बाहर, पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर, इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, खैरियत से? ठीक हूँ मैं। अंकल ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो तबाही का जिम्मेदार है, कोई हुक्मरान, कोई अदारा, कोई इंसान, वो कौन है? मेरी नज़र में तो ये है कि सारे ही हैं, क्योंकि जो भी आता है वन टू ऑल, कायदे आजम भी तो है ना। कायदे आजम को तो छोड़, वो तो दुनिया में चले गए हैं, उनका उनकी तो हुक्मरान तो है ना पाकिस्तान में। वो तो हैं, जो पिछले हुक्मरान थे ना वो ही थे। अब के जो हुक्मरान है कोई हुक्मरान नहीं है। अब ये देखें कि जहाँ भी चले जाओ, जिस नौकरी किसी काम के लिए चले, 20-25 महीने ऊपर नहीं रखते। तो आए दिन जो बिल है ना, बिल वो कम से कम 25-30 हज़ार, वो जो महीना कमाएगा तो वो बिलों को दे देगा। तो गरीब क्या खाएगा, बच्चे क्या खाएंगे? मैं खुद अब बिल की तरफ से ही आ रहा हूँ। 25,000 रुपये मेरा बिल आया है। तो 25,000 रुपये बिल आया, मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं? हम एक फ्रिज है, ठीक है जी, 2 पखे हैं और ये मोटर चलती है। 25,000 रुपये बिल जाते हो आया नहीं, आता ही रहता है। एक दफ़ा लिख के ले जाते हैं, बस वो लगता है उधर ही बैठ के वो इतना ही डाल देते हैं। ये तो इन्होंने निज़ाम चलाया, ना इनको पूछने वाला है, ना इनको खींच के कुछ करने वाला है। अब ये बताएं कि जिसकी भी हुकूमत आई है, उन्होंने गरीब का खाना ख़राब ही किया है। मैं नहीं समझता कोई किसी ने अच्छा किया हो। समझ, आटा है तो वो महंगा, सब्जियाँ 400 रुपये, बताऊँ मुझे जानवर भी नहीं खाते, तो ये इन्होंने 400 रुपये किलो लगाए हैं। कौन क्या सब्जी का क्या रेट है, बिजली का क्या रेट है, इनकी तनख्वाहों का क्या हिसाब किताब, ये इनकी तनख्वाहें कितनी दें? सवाल ये है कि कभी कोई ऐसा बंदा भी आया जो आप समझते हो कि यार ये बंदा ठीक था? बेनज़ीर ठीक थी। मैं पीपल पार्टी वाला नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी वाला भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब देखा कि बेनज़ीर जो थी ना, वो लोगों का ख्याल करती थी और कोई नहीं करता। तो ना मैं किसी पार्टी में हूँ, ना मैं उसकी पार्टी में। आज भी तो उन्हीं के शोहर सदर पाकिस्तान है। वो छोड़ो, उनको सदर पिछली बार भी तो आया था। सदर तो 24 घंटे बत्ती नहीं आती थी वो।
पिछले वक्त भी आए थे 24 घंटे बत्ती नहीं सी आती। रोशनियां का शहर सी, ठीक है ना, तो पूरा हनेरा के कर छड़िया सी इन्होंने सदर साहब ने। तो हुण ही आए तो हुण ही यही हाल, हुण भी लोड शेडिंग होंदियां पईयां ने, बुरे हाल ने, क्या इन्होंने कर दिता है। लेकिन बात यह है कि एक माँ के पेट में से 5 बच्चे जमे हो ना, उनके 5 एक जैसे नहीं होते, एक ने एक अच्छा भी निकल रहा है। अगर बेनज़ीर अच्छी है ना, ये नहीं मैं समझता कि दूसरे भी अच्छे होंगे। बेनज़ीर के दौर में बहुत अच्छा गुजरा टाइम, समझे। उन्होंने उसने बेचारी ने, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उसे, उसने गरीबों के लिए फंड भी अता किए तो जो हर महीने हर को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया, ये जो भी आता है वो अपना दिहाड़ी लगा के निकल जाते हैं, ये कोई मसला नहीं। तो जाके आइए तो अपना इलाका नहीं, ये सड़कें बनी है, जो आगे पीछे देखो गुजरने का नहीं होता कि जाए कहाँ से हैं। और आप ये ऊँचे ऊँचे महलों में रहते हैं, गरीबों का इनको पता नहीं। सब्जी इन्होंने ऐसी महंगी कर दी हैं, बत्ती इन्होंने ऐसी महंगी कर दी है, आटा दाना दालें इतनी महंगी हो गई हैं, तो 24-25 हज़ार के सिवा कोई महीना को नहीं रखता किसी को। यहाँ तो ये है ना कि जो 50 हज़ार में तनख्वाह करे हर गरीब आदमी की, जाते सारी जिसने भी तुझे ज़रूरत है ना काम की, तो तुझे ये बोले कहना चाहिए कि 50 हज़ार में तनख्वाह मिल, जो जो ना देगा उन्होंने अंदर कर दिया जाएगा। तो केड़ा उस शख्स जो 50 हज़ार में तनख्वाह ना देगा, उन्होंने पूछो जो 50 हज़ार उन्होंने देना, वो टैक्स ले खा जाते हैं। नित नए आइडियाज़ लाते हैं, हमारे ऊपर मसलत करते हैं। ज़ाहिर बात है जब ये आते हैं, जो हमारे सियासतदान आके, तो फिर वो अपना इजारादारी करते हैं, उन्होंने भी कमाना होता है, तो हमारे ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। क्या समझते हैं कि कभी कोई ऐसा दौर आ सकता है कि पाकिस्तान मतलब अपनी अरूज पे हो सकता है? बहुत जल्द। कैसे? इतनी महंगाई हो गई है, आवाम की एंड हुई पड़ी है, तो मेरे ख्याल में बस कुछ ही दिन की बात है, जल जाएंगे। तो कोई इनकलाब आने वाला है, कोई आज़ादी की शम्मा जलने वाली है, क्या होने वाला? मेरे ख्याल में ये आवाम जैसे बांग्लादेश में हुआ ना, ये आवाम खुद ही निकल पड़ेगी और बहुत जल्द निकलेगी, क्योंकि अब ये वो आवाम नहीं है जो पहले थी, 2000 में थी, अब वो आवाम नहीं है। मीडिया का दौर है, ठीक है, तो आवाम अब वो शऊर है, जागा हुआ है आवाम, ठीक है, इनको पता है कि क्या हो रहा है। यानी बांग्लादेश में तो अवाम ने अपनी जानें भी दी हैं, क्या यहाँ के लोग अपनी जानें देंगे? 3 सूबों में तो आपके लोग जाने दे रहे हैं, आपको पता भी है शायद, बलूचिस्तान, सिंध और फर्स्ट पे खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। पंजाब है, पंजाब में भी अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। जब पंजाब से आवाज़ उठेगी तो इनकलाब भी नज़दीक है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो इनकलाब आ सकता है जो बांग्लादेश के अंदर आया? जी क्यों नहीं आ सकता। वहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपनी जानें दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी जाने देने वाले हैं, अब भी हैं और इंशाल्लाह होंगे और निकलेंगे। लेकिन जो हमारे साहिब इख्तियार हैं, इनको सोचना चाहिए, इनको होश के नाखन लेने चाहिए कि आया कि इससे उस तरफ ना लेके जाएं हमें, लेकिन ये लेके चले गए, रेड लाइन क्रॉस कर दी इन्होंने, क्योंकि आवाम की जो नफ्स होती है ना, उससे भी आगे इन्होंने क्रॉस कर दिया है। बिल देख लें आप, उस पर इन्होंने कौन कौन से टैक्सेस नहीं हम पे लगाए हुए, बताएं मुझे। एक नहीं हज़ारों टैक्स लगे हुए। तो फिर सिर्फ आवाम से ले रहे हैं, IMF से कर्जा लेते हैं ये लोग, उससे मुझे बताएं कि हमें क्या रिलीफ मिलता है, कुछ मिला है हमें रिलीफ? मतलब आपके जज्बात ये हैं कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। ऐसे ही है, इससे भी ज़्यादा है। अब टंके की चोट पे जालिम को बुरा कह रहे हैं, अंजाम भी ज़हन में रखिएगा। कोई मसला नहीं हुआ है, अंजाम 2 दफ़ा बर्दाश्त कर लिया, और कर लेंगे, मार देंगे, कोई मसला नहीं, मार दें, डोंट। मरने से नहीं डरते आप? जी मैं मुसलमान हूँ, मरने से नहीं डरता। चलें जी, अंदाज़ा लगाइए, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वही हालात हम कर देंगे जो बांग्लादेश के अंदर हो चुके हैं, क्योंकि अवाम अब तंग आ चुकी है, अवाम अब एक इनकलाब ही चाहती है। और शेर इन्होंने, इनके जो अल्फाज हैं वो एक शेर की अक्कासी कर रहे थे कि इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझको सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। आज का हमारा सवाल ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो तबाही है, वो तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? तो कई लोगों ने खान साहब का नाम लिया, कईयों ने नवाज शरीफ का नाम लिया, कई ने वो खुलाई मखलूक का भी नाम ले लिया, जी भाई वो पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार है। मगर ये तो आपने सोचना और समझना है कि पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है। हमारा काम आपको सच दिखाना है और हम आपको सच दिखाते रहेंगे, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।